को क्लास 12 हिंदी में कामायनी देखकर नींद अगर आती है तो ये वीडियो जरूर देखना। लगता है कि जयशंकर प्रसाद ने पीएचडी वालों के लिए ही कामायनी लिखा है। नहीं, रुको बेटा, आज तेरा भाई राम मोहन गुप्ता, हिंदी किंग, 5 मिनट में तुम्हारा 5 नंबर पूरा पक्का करा देगा। समझ नहीं आया तो कमेंट में गाली बक के चले जाना, गाली दे देना, सुन लेगा। अगर समझ आ गया तो एक बार प्लीज देख लेना। भाई सबसे पहले दिमाग से यह डर निकाल दो कि कामायनी मुश्किल है। कामायनी क्या है, आओ हम लोग सीखते हैं सिंपल में। तो देखो कि कामायनी दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी क्या है बेटा? कामायनी दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी है। पेन बहुत पतला चला है, रुको पेन का साइज थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। रुके रहना 1 मिनट बेटा। अभी सही है। हाँ, तो कामायनी क्या है बेटा? कामायनी लव स्टोरी है बेटा। क्या कामायनी दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी है, प्लस में मोटिवेशन है। तो कामायनी का जो हीरो है, जो बेटा कामायनी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो हीरो है, हीरो मेन किरदार जो है इसका, वो किसका है बेटा? मनु का। किसका है? मनु का। समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है भाइयों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जो मेन किरदार है, हीरोइन मतलब, वो किसका है बेटा? वो श्रद्धा का है। किसका है? श्रद्धा का। किसका है बेटा? श्रद्धा का। जो मेन किरदार वो जेंट्स का है वो मनु है, और जो लेडीज का है वो श्रद्धा है। कौन है बेटा? श्रद्धा। चलिए समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना याद रखना बेटा कि कहानी सुनकर हम तुम्हें हर चीज सिखा देंगे, तुम्हें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम लोग चलते हैं। इसको हम लोग 3 भागों में कवर करेंगे। कितने भागों में बेटा? तो 3 भागों में कवर करेंगे। 3 भागों में कवर करेंगे, ठीक है ना बेटा? तो चलिए सबसे जो है कि सबसे पहला पार्ट चलते हैं। सबसे पहला भाग पार्ट 1, ठीक है ना बेटा? पार्ट 1 में हम लोग चलते हैं। तो आइए, तो पहला पार्ट हम लोग का क्या है बेटा? पहला पार्ट हम लोग का है चिंता सर्ग। क्या है बेटा? चिंता सर्ग। चिंता सर्ग पहला पार्ट हम लोग का चिंता सर्ग है बेटा। तो आइए चिंता सर्ग के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, ये कहानी शुरू होती है कब की? ये कहानी है बेटा जब प्रलय के बाद, संसार में जब प्रलय हुआ था, उसके बाद जब सारा चीज सब कुछ खत्म हो गया था ना बेटा, तो उस समय मनु नाम का एक व्यक्ति बचा था। केवल मनु अकेला था। मनु बेटा, मनु अकेला था। समझ में आ रहा है ना बेटा? मनु अकेला था। ये बात कब की है? जब सब संसार खत्म हो गया था, तो एक व्यक्ति बचा था। कितने व्यक्ति बचे थे बेटा? एक व्यक्ति, जिसका क्या नाम था? मनु। जिसका नाम मनु था। तो एक व्यक्ति बचा था, तो वो उदास रहने लगा। भाई एक व्यक्ति तो उदास रहता ही है। जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो उदास रहने लगा। क्या रहने लगा बेटा? उदास। तो उदास रहने लगा, ठीक है ना? तो उदास रहने लगा, डिप्रेस हो गया था। क्या हो गया था? डिप्रेस हो गया था बेटा। सोच रहा था कि मैं जीऊंगा कैसे। वो क्या सोच रहा था बेटा? कि मैं
अकेले कैसे जीऊंगा, मैं अकेले कैसे जीऊंगा बेटा। तो ठीक है बेटा, पहला सर्ग हम लोग का है कि मैं अकेले कैसे जीऊंगा। देखो बेटा क्या है ना कि देखो फेल होने के बाद ना, फेल होने के बाद तुम लोग भी ऐसा ही फील करते हो है ना। फेल होने के बाद आप लोग भी ऐसा ही फील करते हो। देखो मनु भी एक इंसान ही था, तो ऐसा ही जैसा आप लोग फील करते हो फेल होने के बाद, वैसा ही मनु भी अकेला फील कर रहा था। तो हम लोग के पहला सर्ग में क्या है बेटा, तो पहला सर्ग में टेंशन, पहला सर्ग, हम लोग का पहला सर्ग समाप्त होता है, पहला पार्ट समाप्त हो गया। आइए अब दूसरे पार्ट में चलते हैं हम लोग। कौन से पार्ट, दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में क्या होता है, श्रद्धा आती है। कौन, श्रद्धा, श्रद्धा आई, श्रद्धा आई तो सेलिब्रेशन हुआ। मनु जो है कि क्या बोलते हैं कि मनु के साथ में मनु को मोटिवेशन मिला तो श्रद्धा का आगमन हुआ। तो आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट। तो हम लोग का दूसरा देखते हैं। तो कौन आती है, श्रद्धा, फिर श्रद्धा आती है, श्रद्धा आती है मनु के जीवन में, तो मनु के जीवन में सेलिब्रेशन होता है। श्रद्धा आती है, तो श्रद्धा मनु से कहती है, श्रद्धा मनु से कहती है कि उठो। श्रद्धा आती है और श्रद्धा मनु से कहती है उठो कर्म करो, जिंदगी बनाओ, उठो कर्म करो जिंदगी बनाओ। अब दोनों में थोड़ा बातचीत होने लगा, थोड़ा प्यार से बातचीत होने लगा, तो मनु को हिम्मत मिली। मनु को भी लगा कि पृथ्वी पे हम अकेले नहीं हैं, और भी कोई है। तो प्यार से बातचीत हुआ तो मनु को हिम्मत मिली, मनु नाम पूछा, श्रद्धा और मनु इन दोनों का परिचय हुआ। अब आपस में बातें होने लगी। तो देखो बेटा क्या है ना कि अगर तेरी भी जिंदगी में कोई चाहिए ऐसा मोटिवेशन देने वाला, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मम्मी, तेरा सेल्फ मोटिवेशन कोई भी, तो एक एक चाहिए, कोई एक चाहिए। तो दूसरे सर्ग में क्या होता है, श्रद्धा आती है, हिम्मत मिलता है, किसको, मनु को हिम्मत मिलता है, ठीक है, और उम्मीद मिलती है मनु को, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ये है कि इसमें श्रद्धा आती है, मनु के जीवन में सोल्यूशन होता है, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ठीक है। तो आइए अब हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट होता है, तीसरा पार्ट। तो पार्ट हम लोग का तीसरा, इंदा का आगमन होता है, इंदा का, इंदा, इंदा कौन है, इंदा एक लड़की है, इंदा का आगमन होता है, इंदा आती है मनु के जीवन में। इंदा आती है मनु के जीवन में। तो फिर मनु अहंकारी हो जाता है, मनु क्या हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। इंदा नाम के लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, बुद्धि पर घमंड हो जाता है, और आखिर में मनु को समझ आता है कि असली जीत आनंद में होता है, असली जीत आनंद और बैलेंस में होता है, असली जीत आनंद और बैलेंस में होता है। तो जब टॉपर बनोगे ना, तो टॉपर बन के घमंड मत करना, नहीं तो गिर जाओगे बेटा, टॉपर बन के घमंड नहीं करना है। तो लास्ट सर्ग, तीसरा सर्ग, जिसमें कि बताया गया कि आनंद और बैलेंस, मन और बुद्धि तीनों, तीनों हृदय के एक साथ रहती है, ठीक है। देखते हैं कि बोर्ड में कैसे लिखना है तुम लोग को। तो सुनो, जो तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम 5 नंबर का सवाल आता है, जिसमें कहेगा कि कामायनी का सार लिखो, ठीक है, कामायनी का सार लिखने को बोलेगा। तुम ये 3 लाइनें लिख देना, 3 लाइनें में एग्जामिनर समझ जाएगा और फुल नंबर देगा। तो पहला लाइन, लाइन पहला, तो पहला लाइन में लिखना है कामायनी, कामायनी प्रसाद, कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य है, कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य है, जो कि मनु की कहानी से मानव मन का विकास दिखाता है, जो कि मनु के कहानी से मानव मन का विकास दिखाता है, ठीक है। और दूसरा, दूसरा दूसरा जो है, तो दूसरा में
चिंता से आनंद तक की यात्रा है। दूसरा लिखना है, चिंता से आनंद तक की यात्रा में श्रद्धा, इंद्रा, प्रतीक, हृदय और बुद्धि के मूल संदेश हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। और अब तीसरा का लिखना है, तीसरा लिखना है कि मूल संदेश क्या है इसमें। अब लास्ट सब निचोड़ के लिखना है। बुद्धि और हृदय के समन्वय, बुद्धि और हृदय के समन्वय से ही जीवन में आनंद मिलता है। बुद्धि और जीवन के समन्वय से ही जिंदगी में आनंद मिलता है। ठीक है ना। तो चलिए, तो देखो, कमानी रटने की नहीं है, इसको समझने की है, फील करने की चीज है। तो अभी भी चिंता सर्ग में है तो 12th का टेंशन छोड़ दो, श्रद्धा बन जा, खुद की मेहनत कर लो। आनंद सर्ग, आनंद तुम्हें रिजल्ट वाले दिन आएगा। किंग, हिंदी किंग में राम तुमसे प्रॉमिस करता है कि तुम्हें रिजल्ट के दिन पक्का देख लेना, 95% नहीं आया तो बताना मेरे को, 95+ जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना तुम्हें किस टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। और हाँ, अगर इस वीडियो से तुम्हें तनिक थोड़ा भी हिम्मत मिला हो, थोड़ा भी अगर तुम्हें नॉलेज मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि हमें सपोर्ट मिलेगी तो हम आगे का कार्य कर पाएंगे। जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ेगा हिंदी तो बनेगा किंग।